प्रतियोगी सभी छात्र छात्राओं, आज कल की जो वीडियो थी उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को समझाया था और उसमें से आई और वी का जो है पजेसिव केस और नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस कंप्लीट हुआ था। आज हम तुम्हें जो सेकंड पर्सन है जिसमें कि यू और थर्ड पर्सन ही शी इट देगा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं भाई। आ जाओ। यू जो है इसका प्लूरल होता है यू। पहले एक शब्द होता था भाई सिंगुलर के लिए दाऊ, ऑब्जेक्टिव होता था दी, एडजेक्टिव दाई और दाइन और दाई सेल्फ। ठीक है भाई। इसका मतलब होता था तू, तुझे, तेरा, तेरी, तेरे। इनका तो दोनों का ही मतलब एक ही होता है। ठीक है। टू शैम, ऐसे खुद, अपने आप। पहले जो शब्द था यू के स्थान पर, इस सिंगुलर यू के स्थान पर दाऊ शब्द था, THOU। ठीक है भाई। इसका अब हमने क्या कर दिया, इसे हटा के तू की भाषा को खत्म करके हम तुम को ले आए। इसका जो प्लूरल होगा यू होता है। ठीक है भाई। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है यू ही होता है और इसका भी यू। सब कुछ सेम रहेगा इनका। योर, फिर इनका पजेसिव प्रोनाउन योर्स और योर्स। एक डिफरेंस रहता है भाई, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है भाई। ये जो यू है इसका सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ और इस यू का होता है योर सेल्फ। सेल्फ में एफ को बी और बी के बाद ईएस जोड़ने से प्लूरल हो जाता है उसका भाई। ठीक है भाई। इसके स्थान पर अब हम इसको लेते हैं और दोनों जगह अब देखिए भाई सिंगुलर और प्लूरल मतलब यू सेम ही है स्ट्रक्चर, तो इनके डिफरेंस को कैसे समझेंगे उसको देखो भाई। भाइयों ये सेकंड पर्सन का है, क्या है ये, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है भाई। सेकंड पर्सन का है, मध्यम पुरुष बोलते हैं इसे भाई। और ये जो यू है ये कॉमन जेंडर का है। कैसा है, कॉमन जेंडर। ठीक है भाई। यू का प्रयोग हम स्त्री पुरुष मेल फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं, इसलिए इसे कॉमन जेंडर का बोलते हैं। देखो भाई सिंगुलर कैसे समझेंगे, देखो यू आर अ बॉय, यू आर अ क्रिमिनल। ये नाउन है, हाँ एडजेक्टिव का भी काम करता है क्रिमिनल, लेकिन नाउन है। ठीक है भाई। देखो यू एक के लिए आ रहा है तो ये सिंगुलर है। अगर हम इस यू को ऐसे लिखें यू आर बॉयज, देखो भाई ये प्लूरल है। कैसा है ये, प्लूरल। और यू आर क्रिमिनल्स। अब ये जो यू है ये प्लूरल है भाई, इसको देखेंगे। यू किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। एक बात ध्यान रखें आप, यू के साथ सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है भाई। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब आती है। सिंगुलर हो, यू का अगर सेंस सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब, यू प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी इसके साथ। ठीक है भाई। बस इनकी सब कुछ सेम रहता है, इसमें डिफरेंस रहता है योर सेल्फ और योर सेल्फ में। ठीक है, उसका बाद में बात करते हैं भाई इसकी। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं भाई बच्चों। अब हम बात करेंगे योर्स और योर्स, योर्स। ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं हम। और एक इसका ऑब्जेक्टिव यू और यू, ये ऑब्जेक्टिव है। योर सेल्फ और योर सेल्फ की बाद में बात करेंगे भाई, अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे उसकी। ठीक है भाई। जैसे
दिस इज योर, यह कार तुम्हारी है। ये जो है योर जो है बच्चों, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। और ये जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है भाई। पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन के यूज होगा, ये आपको कल बताया गया था, ठीक है। और योर जो है इसके साथ सदैव नाउन आएगा, देखो कार नाउन आ रहा है, ठीक है भाई। योर एडजेक्टिव विदाउट नाउन के यूज नहीं होगा। इसका हिंदी में मतलब देखो, यह तुम्हारी कार है, यह की स्पेलिंग ये है की स्पेलिंग इज, तुम्हारी किसके साथ आ रहा है, कार के साथ आ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है भाई। अगर हम इस सेंटेंस को लिखे, यह कार तुम्हारी है, अगर ये तुम्हारी जो शब्द है ये अलग है, लिखो भाई, दिस कार इज योर्स, ठीक है भाई, दिस कार इज योर्स, ठीक है भाई बच्चों। अब देखो ये आपका यहाँ पर यह कार, कार के साथ जुड़ रहा है यह, तो ये यह कार एक साथ, फिर वर्ब, उसके बाद ये, ठीक है भाई, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। ये कार पे पजेशन दिखाने के लिए पीछे आया है, दिस कार इज योर्स, ठीक है भाई। अब यू का और यू का देखो भाई कैसे करते हैं। योर्स इज दिस कार, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, योर्स का मतलब होगा योर कार, योर कार, ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है भाई। अब जो ये यू एंड यू ऑब्जेक्टिव केस, जैसे बोलते हैं भाई आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो इसमें जो लाइक का ऑब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है भाई, आई लाइक यू, ये जो है नॉमिनेटिव केस है, ठीक है भाई। आई लाइक ऑल ऑफ यू, मैं तुम में से सभी को पसंद करता हूँ, किसको करता हूँ, तुम में से सभी को, ठीक है भाई, तुम में से सभी, ये एक प्रपोजिशन है भाई, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये ऑल, ठीक है भाई बच्चों। ये भी एक प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, ठीक है भाई। आई कॉल्ड यू, मैंने तुमको बुलाया, ठीक है भाई, आई कॉल्ड यू। देखो जो स्पीकर होता है ना भाई, जैसे अब हम यूज कर रहे हैं आई, आई जो है यूज करेगा यू, तो उसको पता होता है कि सामने वाले कितने हैं, यू वो सिंगुलर में यूज कर रहा है या प्लूरल में, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई बच्चों। और वो सेंटेंस से भी पता चल जाएगा आपको, तो मुझे उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव केस, देखो भाई ऑब्जेक्टिव जो केस होगा ना, इसको बोलते हैं भाई एक्यू बोलते हैं, ए डबल सी यू एस ए टी आई वी। और जो पजेसिव केस होता है ना भाई, उसको जेनिटिव बोलते हैं, जेनिटिव, जेनेटिव केस भी बोलते हैं उसे, ठीक है भाई, इसका ये सिनोनिम्स है एक प्रकार का। तो भाई अब ही सीट की बात करते हैं हम। ही सी इट दे, देखो भाई, ही सी इट और दे, देखो भाई इसमें केवल एक अंतर है, एस बढ़ रहा है इसमें, इट और दे, ही और सी, ये आएगा मेल, फीमेल, न्यूटर जेंडर, जहां जेंडर न्यूटर होगा, कोई थिंग हो, बच्चा हो, ठीक है भाई, या किसी जानवर के लिए आता है ये, ठीक है भाई, जिसका हमें जेंडर ना बताना हो, जेंडर बताएंगे तो ही और शी का प्रयोग करेंगे। इसमें ऑल जेंडर होते हैं भाई, ऑल जेंडर्स, ऑल जेंडर्स का मतलब मेल फीमेल और कॉमन और न्यूटर, इसमें चारों जेंडर आ जाते हैं दे में। और ये ही सी इट का प्लूरल भी होता है, ठीक है भाई। अब जो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हिम, सी का होगा हर, इट का इट ही होता है ऑब्जेक्टिव, और
इसका देम होता है। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, इसका हर, और ये होता है हर्ज। और ये हो गया आपका इट्स, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता भाई, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। और जो सी का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव एक ही होता है, ठीक है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है ये? और ये है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। हिज का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव सेम होगा। पजेसिव प्रोनाउन में एस बढ़ जाता है इसमें, ठीक है भाई। इसका होता ही नहीं है इट का, और इसका होता है पजेसिव एडजेक्टिव देयर और देयर्स, ठीक है भाई बच्चों। देयर में एस बढ़ जाता है, हाँ हर में। अब इसमें तो एस है ही पहले से ही, तो इसमें एस कहां से बढ़ेगा, ठीक है भाई बच्चों। और इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, और इसका होगा भाई देमसेल्फ, ठीक है भाई बच्चों। ये है इसका मामला। ही मेल के लिए आएगा, अगर इसका प्लूरल करना हो तो दे आएगा। शी फीमेल के लिए प्लूरल दे, इट न्यूटर जेंडर का प्लूरल दे हो जाएगा। अब यूज करते हैं भाई इनका, जैसे ही कॉल्ड हर, उसने उसको बुलाया। देखो भाई, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया सी का। अगर हम लिखें ही कॉल्ड हर फ्रेंड, उसने उसके दोस्त को बुलाया, तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव। ही कॉल्ड हर फ्रेंड, उसने उसके दोस्त को बुलाया, ये नॉमिनेटिव केस है, ये है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है। ये अकेला है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है ओनली, ठीक है भाई बच्चों। अब देखो भाई दूसरा मामला, सी इज माई फ्रेंड। देखो भाई, वह मेरी दोस्त है। अगर इसका प्लूरल लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की जगह यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लूरल है ये भी प्लूरल यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। ये दोनों सेम होंगे भाई, सेम ही होते हैं ये दोनों, कहीं भी होगा सेम ही होगा, ठीक है भाई। चलो आगे की बात करेंगे। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। इट वाज क्राइम। देखो भाई, बॉय, ओ आई सॉ ए बेबी, जो बेबी के लिए क्या लाए हम? इट लाए हैं, न्यूटर जेंडर लाएंगे। कोई वस्तु है, जैसे आई हैव ए बुक, इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है भाई, COSTLY BERY IT। बुक के लिए इट लेके आए हम, जो भी न्यूटर जेंडर की चीज होगी तो उसके लिए क्या लेके आएंगे हम? इट लेके आएंगे, ठीक है भाई। तुमने ये तो समझ लिया होगा सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं भाई प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। प्रोनाउन का प्रयोग समझो भाई बच्चों। जैसे हम कहें दिस कार इज हिज, ये भाई पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये कार उसकी है, ठीक है भाई। अगर कोई लड़की के लिए है तो दिस कार इज हर्ज। अगर कोई, ये लड़की के लिए होगा, ठीक है भाई। लेकिन दिस कार इज इट्स नहीं करेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है इट का, ठीक है भाई बच्चों। अब आगे करेंगे, दीज कार आर्स देयर्स, ये कारें उनकी हैं, ठीक है भाई। ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया प्लूरल में। ये मेल का पजेशन हो, ये फीमेल का पजेशन है, न्यूटर जेंडर का कहीं कोई पजेशन नहीं होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई बच्चों। और एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि इट का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होगा। इट का प्रयोग कलेक्टिव नाउन, समय, मौसम, दूरी के लिए होता है इट का प्रयोग, ठीक है भाई। इट का ही वहां प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई बच्चों। अगर हम हिज का प्रयोग वैसे करेंगे, दिस इज हिज कार, यह है उसकी कार है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज हर कार, ये है पजेसिव एडजेक्टिव हर, ठीक है भाई। और दिस इज इट्स कार, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। दीज आर
देयर कार्स, ये कारें उनकी कार है, दीज आर देयर कार्स, ये उनकी कारें हैं। ठीक है भाई बच्चों, ऐसे करेंगे इनको। तो मुझे उम्मीद है भाई आपकी ये समझ में बात आई होगी। अब तो मैं भाई और जो रूल रेगुलेशन है ना पर्सनल प्रोनाउन के अलग, उनको बात करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे भाई हम। एक्सरसाइज भी करनी है आज हमें, पूरी कंप्लीट कर देंगे पर्सनल प्रोनाउन की। देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, थर्ड पर्सन के लिए एक रूल है 231 का, एक रूल है भाई 123 का। ये होगा बैड सेंस में। इसमें बैड सेंस में सबसे पहले आदमी अपने आपे को लाएगा, मैं, फिर लाएगा वो तुम या वह, ठीक है भाई, या वे, ऐसे करके होगा। इसमें क्या सेंस होता है, तुम, वह और मैं। ठीक है भाई, इसी को 231 कहते हैं। 231 का मतलब सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, और ये हो गया फर्स्ट पर्सन का। ठीक है भाई बच्चों। दूसरा, इसी में एक बात और समझ लो, अगर कहीं मैं जुड़ जाए तो मैं और तुम बराबर हो जाएगा हम, मैं और तुम क्या हो जाएगा, हम, यानी कि वी के हिसाब से काम होगा फिर मैं और तुम होते ही। मैं प्लस वह, ये भी हम हो जाता है। ठीक है भाई। तीसरा, अगर तुम और वह हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होते ही मान लो कि वो फर्स्ट पर्सन का ही बन जाता है प्लूरल, तुम और वह का मतलब हो जाएगा तुम। ठीक है भाई। अगर तीनों ही प्लूरल है, एक कंडीशन ये होगी प्लूरल हो तीनों ही, जैसे कि वी हो, यू हो और दे हो, तो भाई इसमें सेम ही करेंगे प्रोसेस हम। वी यू ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, 131 ही लाएंगे हम। फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड, थर्ड पर्सन। ये आपका नरेशन में काम आने वाला टॉपिक है भाई। ठीक है, देखें भाई कैसे यूज करेंगे। यू, और भाई अपना सेकंड पर्सन का आ गया तुम्हारा यू, थर्ड पर्सन का ही, एंड आई। ठीक है भाई, आर गोइंग टू, ठीक है भाई, जयपुर। देखो भाई, तुम, अगर कहीं ये शब्द आए प्रोनाउन के, तुम, वह और मैं, ठीक है भाई, मैं ऐसे लिखते हैं। तुम, पहले लाएंगे तुम, फिर लाएंगे वह, ये तो हो गया सुनने वाला, ये हो गया जो है नहीं हुआ, और एंड आई, और जो स्पीकर होता है वो बाद में आता है अपने लिए। लेकिन जब वर्ड सेंस की बात होगी तो पहले उंगली अपने आप ऊपर उठेगी, जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। ये हो गए भाई, ये गिल्टी, अपराधी। ठीक है भाई, आई, यू एंड ही, ठीक है भाई, आई, यू, ये क्रिमिनल यानी बैड सेंस में यूज हो रहा है, तो पहले उंगली मेरे ऊपर उठेगी, फिर तुम्हारे ऊपर उठेगी, फिर सुनने वाला। ठीक है भाई, ये है मामला। ठीक है भाई बच्चों, अगर प्लूरल में कैसे यूज होगा तीनों का, जैसे 131 में वी, हम, तुम और वे, विल गो टू, ठीक है भाई, दिल्ली। ये तीनों ही प्लूरल हो तो ऐसा यूज करेंगे भाई, वी यू एंड दे विल गो टू दिल्ली। ठीक है भाई, बैड सेंस हो या गुड सेंस हो इससे कोई मतलब नहीं, हम, तुम और वे दिल्ली चलेंगे। ये है भाई इनका सीक्वेंस। गुड सेंस में 231, अगर केवल दो हो तो दो तीन का सेंस रखते हैं ऐसे, पहले दो और तीन। अगर तीन एक का हो तो ऐसे करेंगे, और दो एक का भी मामला हो सकता है कि इसका मतलब है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड का, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट का आएगा, फिर सेकंड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। ठीक है भाई, 231 का मतलब ये। अगर एक दो तीन हो तो एक दो का सेंस बना लो भाई, दो तीन का बना लो, और एक तीन का बना लो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर एक दो तीन ये आ रहा है, जैसे मान लो प्लूरल में आ रहा है, ठीक है भाई, तो प्लूरल में भी तो हमने यही लिखा है, तो जैसे इसका बना है ऐसे इसका बन जाएगा, या तो एक दो ले लो, दो तीन ले लो, या एक तीन ले लो, ऐसे करके बनाएंगे भाई इनका कंप्लीटली। अब भाई एक्सरसाइज की बात करेंगे कुछ देर में। एक बात और कर लेते हैं भाई थोड़ी सी, कुछ कंजक्शंस के हिसाब से क्रियाएं यूज होंगी भाई, उनको देख लेते हैं एक बार।
अगर एज वेल एज का प्रयोग है कहीं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा भाई। एक होता है बोथ एंड, एक है नाइदर नॉर या आइदर और। देखो भाई, इनके प्रयोग में तो क्रिया जो होगी ये यहाँ यहाँ जो होगा ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार। एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, तो सेकंड सब्जेक्ट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? दूसरा सब्जेक्ट है भाई वो, सेकंड सब्जेक्ट, उसके अनुसार क्रिया आएगी। एज वेल एज में एक सब्जेक्ट यहाँ होता है, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, तो दो सब्जेक्ट हो गए, तो इसे कहेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट, इसे कहेंगे सेकंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, ठीक है भाई। कैसे आएगी ये देख लेते हैं। आपको पता है 231, 123, इनका विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। 231 की बात करेंगे पहले। 231 में यू, एज वेल एज और ही, ठीक है भाई, इज गोइंग टू मथुरा। देखो भाई, हमने सीक्वेंस तो ठीक लगाया है, यू एंड ही का, सेकंड पर्सन आ गया, फिर थर्ड पर्सन आ गया ही, ठीक है भाई। अब हमने जो कंजक्शन लगाया है एज वेल एज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस लिखा है हमने। इसमें क्या है कि अब जो इज आ रहा है, हमने बताया कि भाई इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। एज वेल एज के प्रयोग में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्रिया आएगी। तो यहाँ जो इज है ये गलत है, यहाँ आएगा आर। इसी के अनुसार यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ठीक है भाई बच्चों। बोथ एंड के प्रयोग में दोनों को देखेंगे, जैसे बोथ रवि एंड कवि आर गोइंग। देखो भाई, रवि और कवि हो गए दो, रवि और कवि दोनों, तो आर आएगा है इसमें, ये देखेंगे। आयदर और का मामला देखो भाई, इंपोर्टेंट है भाई, एज वेल एज का बहुत ही इंपोर्टेंट है। आयदर और, आयदर यू और ही इज क्रिमिनल, या तो तुम या वह क्रिमिनल है, ठीक है भाई। आयदर यू और ही इज क्रिमिनल। और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया आएगी, ये देखो। इसको कंप्लीट खोल के कैसे लिखेंगे, ये कंपाउंड सेंटेंस है, और जो कोऑर्डिनेटिंग ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है उनमें से है। जैसे ये खोल के लिखेंगे इसे, आयदर यू आर, अगर सिंगुलर है तो क्रिमिनल लिखेंगे, और प्लूरल हो तो क्रिमिनल्स लिखेंगे। और ही इज ए क्रिमिनल ऐसे कर देंगे। अगर एडजेक्टिव में लिखना हो तो ऐसे हटा देंगे, ठीक है भाई। और ही इज क्रिमिनल, ठीक है भाई। ये खुल के ऐसे लिखते हैं, इसे पूरा खोल के लिखेंगे इसे, ठीक है। यू के अनुसार की जो क्रिया है इसका मतलब उसमें छिपी हुई है, ठीक है। ऐसे ही नाइदर नॉर का करेंगे। अगर यहाँ होता ना प्लूरल, मान लो ये है, ठीक है भाई बच्चों, अगर प्लूरल हो यहाँ कोई भी, बॉयज, बॉयज होता तो यहाँ आर लाएंगे, ठीक है भाई बच्चों। क्या लाएंगे यहाँ? आर लेके आएंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही नाइदर नॉर का करेंगे। अब एक्सरसाइज करेंगे भाई बच्चों, एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो है आपका क्या है प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट, ठीक है भाई। इसे लिखते हैं भाई एन एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। एक्सरसाइज जो होगी इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, इसे प्रैक्टिस सेट ही बोलते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब जो कि वाक्यों का समूह है, इसमें चाहे वस्तुएं हो या व्यक्तियों का समूह को सेट बोलते हैं, ठीक है भाई। और प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, ठीक है भाई। एन एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है भाई, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं भाई, देख लेते हैं अब क्या क्या है प्रैक्टिस सेट में, उसको भी देखते हैं भाई तुम्हारे को। एक दो बातें हो रही है भाई बच्चों इसमें। अगर कहीं मैनी प्लस ए और यहाँ होगा नाउन,
तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है भाई। अगर कहीं एवरी बॉय, पहली बात तो एवरी के साथ जो है सिंगुलर नाउन आएगा, प्लस इसके साथ कोई और हो, एंड एवरी गर्ल, ठीक है भाई, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इसके साथ ही सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है भाई। ठीक है भाई बच्चों, नंबर 2 ये ध्यान रखो। नंबर तीसरा देखो भाई, एवरी बॉय, अगर हमने कहीं दी प्लस नाउन, ठीक है भाई, एंड प्लस नाउन, सब कुछ सिंगुलर आएगा भाई, सब कुछ सिंगुलर। अगर यहाँ नाउन फेमिनिन है तो हिज आएगा, ठीक है भाई, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अगर ऐसा है द प्लस नाउन प्लस दी प्लस नाउन प्लस दी प्लस नाउन, तो सब कुछ क्या आएगा है, प्लूरल आएगा भाई, आगे भी देयर का ही यूज होगा, ठीक है भाई, देयर या देम का। ठीक है भाई बच्चों, दी प्लस नाउन एंड दी प्लस नाउन, दी प्लस नाउन एंड दी प्लस, इसका का मतलब है एक ही आदमी है, ठीक है भाई। अगर कहीं कोई कलेक्टिव नाउन है तो वहां इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि उसका जो है कॉमन जेंडर कॉमन नाउन बन जाता है तो वहां पर उसके हिसाब से क्रिया यूज होंगी, ठीक है भाई बच्चों। अब पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज करते हैं भाई। सबसे पहला है भाई आपका बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 1। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 1 में एक्सरसाइज जो दे रखी है 1, 2 और 3 एक्सरसाइज है भाई। देखें भाई कितनी हो जाती हैं आज।